अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डार एजुकेशन के BZU प्रोजेक्ट वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद। आज हम सेशन नंबर 12 के अंदर ये देखेंगे। इधर हमने लास्ट में डिलीट देखा, हमारे लिए ये इशू है, हमें ये ना पता हो कि हमारे पास टोटल यूज़र कितने बने हुए हैं, तो वो कैसे देखेंगे? या तो फिर व्यू में जाके देखें एंड देन फिर फाइंड आउट करें कि नहीं जी ये तो है ही नहीं। तो अमूमन आप लोग देखते हैं कि कहीं पे भी आप जाते हैं तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी होती है। ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपके वो तमाम यूज़र्स आ रहे होते हैं या चीज़ें आ रही होती हैं। अब वो क्वेश्चन ये कि वो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनेगी कैसे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो हमने डिलीट का ऑप्शन बनाया था, मैं उस डिलीट के ऑप्शन को थोड़ा सा चेंज करने जा रहा हूँ। तो वो चेंजिंग कहाँ होगी? वो बेसिकली आपके जो डिस्प्ले है या टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है, इसकी जगह पे एक ड्रॉप डाउन आना चाहिए। जिस ड्रॉप डाउन को आप क्लिक करें एंड देन वहाँ उसके अंदर ड्रॉप डाउन के अंदर तमाम वैल्यूज़ डिस्प्ले होनी चाहिए। उस ड्रॉप डाउन को आप सेलेक्ट करें और देन डिलीट का ऑप्शन प्रेस करें और वो रिकॉर्ड वहाँ से डिलीट हो जाए। अब सबसे पहले यहाँ से मैं इसका सेलेक्ट का जो है, इसका नाम याद रखें, यूज़र नेम है, इसको उड़ा रहा हूँ। अब सिंपल सी बात है कि अगर हमने सेलेक्ट लेना होता है, आप लोगों ने HTML पढ़ी हुई है, उसके अंदर सेलेक्ट ऑप्शन होता है, इफ़ यू रिमेंबर। तो सेलेक्ट यहाँ पे आ गया। सेलेक्ट कुछ इस तरह से होता है, ऐसा ही है ना। तो इसका नाम हमने वही नाम दे दिया जो हमने टेक्स्ट बॉक्स का दिया था, ताकि हमारी वैल्यूज़ के अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए। अब आप लोगों को CRUD का जो पार्ट हमने डिस्प्ले करने का था वो हम दिखा चुके हैं। अब हमने यहाँ पे कैसे वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाएं, और हमें जगह जगह पे इसकी ज़रूरत पेश आती है कि हम उसको वैल्यू करें। तो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मेन कंसेप्ट होता है, फंक्शन आपको पढ़ाए जाते हैं कि फंक्शन का काम क्या होता है। कोड रीयूजेबिलिटी, आपने एक दफ़ा कोड लिख लिया, आपको वो बार बार आपको कोड ना लिखना पड़े। अब वो करने के लिए मैं एक इंक्लूड्स के अंदर ही एक न्यू फाइल बनाने जा रहा हूँ और उसका नाम मैं एक फंक्शन रखता हूँ। जब आपको कोड नहीं, सिर्फ कोड चाहिए तो आप कोड रख लें। इसका नाम मैं फंक्शन की फ़ाइल रख रहा हूँ, फंक्शंस। और इस फाइल को आपने कहाँ रखना है? इंक्लूड्स में ही रखें, ताकि जहाँ आपका कनेक्शन वगैरह है वहाँ पे आप इसको कर लीजिए। अब इसके अंदर आप लोगों ने फंक्शन बनाना होता है, तो फंक्शन लिखते हैं और लेट्स सपोज डिस्प्ले ऑल वैल्यूज़, वो फंक्शन का नाम दे दें ताकि वो उस नाम से हम उसको रिक्वायर कर लें, डिस्प्ले ऑल फंक्शंस। अब इसके अंदर उसी तरीके से जो आपने पहले एक कनेक्शन इस्टेब्लिश किया हुआ है और आपने सेलेक्ट की कमांड लिखी हुई है, वंस अगेन मैं अपने लिए कर रहा हूँ आपके लिए, वो मैं आपके लिए लिख देता हूँ। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र, यानी वो जिस टेबल से आपको चाहिए वहाँ से आपने कॉल कर लिया और एक आपने रिज़ल्ट बना लिया एंड देन आपने उस रिज़ल्ट के अंदर MySQL अंडरस्कोर आपने क्यूरी एंड देन उसके अंदर आपने कौन दिया। अब यहाँ सी बात है, यहाँ कौन नहीं आया, क्यों कौन नहीं आया? बेसिकली आपने इसके अंदर इंक्लूड की जो फाइल है वो इंक्लूड नहीं की है। तो ये इंक्लूड्स मैं इसके अंदर कॉल कर रहा हूँ। तो जब मैं ये इसको कॉल करूँगा तो देन आई कैन यूज़ द, इसको सेव करें, कॉन एंड देन SQL। सेकंड काम आपने ये उसी तरीके से करना है कि इफ़ नॉट रिज़ल्ट, तो आप इसको करें, इको करवा दें, unable to retrieve the records from the database। और उसकी वजूहात के लिए MySQL अंडरस्कोर एरर भी कर दीजिए और उसमें कौन दे दीजिए। अच्छा, इसी तरह से ये आखिरी ब्रैकेट भी यहाँ लगाए ना,
ताकि ये कंप्लीट हो जाए। अच्छा, अब क्वेश्चन ये कि ये सिलेक्ट की कमांड तो आ गई, अब डाटे को हमने किस तरह से डिस्प्ले करवाना है। हमें मैंने कल भी बताया था कि टेबल में डिस्प्ले करवाना है, या हमने डिव में डिस्प्ले करवाना है, हमने इसको एल में डिस्प्ले करवाना है। अब बेसिकली तो ये सिलेक्शन जो है, अगर आप ज़रा गौर करें तो ये सिलेक्ट की फ़ाइल यहाँ पर आ रही है, सिलेक्ट नेम ID इज़ इक्वल टू यूज़र नेम। और ज़ाहिर सी बात है अगर इसके अंदर मैं कोई वैल्यू इंसर्ट करता हूँ, लेट्स सपोज मैं लिस्ट वैल्यू इंसर्ट करता हूँ और मैं कहता हूँ जी सैफ है और सैफ है, तो इसको मैं कैसे गेट करूँगा? इसके लिए ऑप्शन का खाना होना चाहिए, ऑप्शन का खाना होना चाहिए ना। अब लेट्स सपोज मैं इसको ही ऑन करता हूँ, तो मैं पहले तो इको करके चेक करूँ कि क्या ये वैल्यू वहाँ पे रिट्राइव हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये कनेक्शन बंद करें, ये डिलीट यूज़र है और इसको हम इको करवा के वैल्यूज़ को देख लें कि क्या हमारी वैल्यूज़ को तो नहीं कोई प्रॉब्लम हुआ। और डिलीट यूज़र में एक ऑप्शन हमने दी हुई है। अब ज़ाहिर है सैफ नाम वहाँ पे नहीं मौजूद है, लेकिन हमें इसमें इसको वैल्यू को चेकआउट करने के लिए टाइम काफ़ी है। यहाँ पे इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश करें, दैट वी हैव सैफ डिलीट यूज़र, सैफ आ रहा है, यूज़र डिलीटेड सक्सेसफुली भी आ रहा है कि वहाँ से डिलीट हो गया। सैफ यानी कि वैल्यू वहाँ से गेट होके आपकी ऑप्शन के थ्रू जा रही है। अब हमने चेक क्या करना है? हमने ये चेक करना है, ज़ाहिर सिलेक्ट हमें बार बार नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हमने इसको लूपिंग के अंदर ले लिया तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमें वाइल लूप रिट्राइव करना है। ज़ाहिर सी बात है कि हम फंक्शन बना रहे हैं तो जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो मोर देन 1 होंगी, तो फिर हमें लूप चाहिए। ये हमने वाइल लूप लगाया। वाइल लूप क्यों लगाया? फॉर क्यों नहीं लगाया? फॉर इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हमें ना स्टार्ट का पता है ना एंड का पता है, पता नहीं 5 वैल्यूज़ हैं 10 वैल्यूज़ हैं। तो हमने एक रो बना के इज़ इक्वल टू माई SQL I अंडरस्कोर, और ये सारा डाटा कल की डिस्कशन में माई SQL I अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर अरे, और इसके अंदर आपने वो रिज़ल्ट जो है वो शो करवा देना, डाल देना, और यहाँ से आपका लूप स्टार्ट हो जाएगा। इस लूप के अंदर आपने वंस अगेन इको करना है। इको करके ये जो आपने डिलीट यूज़र का जो फेस बनाया हुआ है और इसमें ये वैल्यूज़ आपको चाहिए, आप यहाँ से उठा लें और एग्जैक्टली यहाँ पे वैल्यूज़ को प्लेस कर दें। अब आपको ऑप्शन और वैल्यू चाहिए, लेकिन यहाँ पे सैफ नहीं चाहिए, बल्कि इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ऐसे कर लें। आप यहाँ पे यूज़र आपने बनाया हुआ है, ऊपर यूज़र बनाया हुआ है जिसमें वैल्यूज़ आ रही हैं। ज़ाहिर है कि अभी यहाँ यूज़र नहीं है, यहाँ यूज़र डाल दें और यहाँ यूज़र दे दें। ये यूज़र कहाँ से आ रहा है? ये बेसिकली जब आप उसको डिलीट यूज़र का स्क्रिप्ट में डालेंगे तो ये वहाँ से यूज़र की वैल्यूज़ को गेट कर लेगा। उसके अंदर आपके सारी की सारी वैल्यूज़ हैं जो कि इस जगह पे आपकी एग्जैक्टली डिलीट यूज़र स्क्रिप्ट के थ्रू आप इसको गेट करें। ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेकन हो जाएगा आपके लिए। क्यों? क्योंकि जो आपने डिलीट यूज़र का स्क्रिप्ट है वो उस वक्त आपने रन करना है जब आपका बटन प्रेस होगा। ये वैल्यूज़ आपने उस वक्त डिस्प्ले करवानी है जिस वक्त आपकी वो ऑटोमेटिकली वैल्यूज़ जो हैं वो आपकी जब पेज लोड होगा उस वक्त आपकी ये वैल्यूज़ यहाँ पे नज़र आनी चाहिए। अब इसका तरीक़ाकार क्या होगा? हम यहाँ पे जो आपने वेरिएबल नेम रखा हुआ है, यानी कि आपका इसका नाम यूज़र नेम, यू शुड हैव टू पोस्टेड इट। इसके अंदर कई झगड़े हैं जो अभी हम सॉल्व करेंगे क्योंकि ये वैल्यूज़ उसके अंदर नहीं हैं। यहाँ पे करने के बाद इसका वैल्यू अच्छा, इसके अंदर बहुत सिंपल था। कल अगर आपने LI का कंसेप्ट देखा हो तो तमाम रिकॉर्ड जो आपका आ रहा है वो एक
अरे की सूरत के अंदर आ रहा था, जो रिज़ल्ट में इंसर्ट हुआ, और वहाँ से तमाम रिकॉर्ड जो है वो रो की सूरत में आपके पास इंडेक्सिंग हो गई। मैंने कल भी आपको बताया था कि अरे दो तरह की होती है, एक इंडेक्स अरे होती है और एक आपकी कौन सी अरे होती है, एसोसिएटेड अरे होती है। तो बिल्कुल हम यहाँ पे वही एसोसिएटेड अरे वाला कंसेप्ट लगाने जा रहे हैं, डॉट $, रो, और फिर इंसर्टेड करके आपने क्या नाम है, USRNAM, ऐसे ही था ना, वो जो डाटाबेस वाला नेम है वो करना था, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन USER का फ़र्क पड़ता था। USRNAM यूज़र नेम आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, और उसके बाद आपने यहाँ पे भी वैसे ही आपने वही देना है जो आपने रो के अंदर दिया। बाकी सारी आपकी HTML की कोडिंग है, आपने अपने जो चीज़ भी करनी। मैंने सिर्फ PHP को उस जगह प्लेस किया जहाँ पे मुझे उसकी ज़रूरत थी। वाइल लूप इसका चलेगा एंड देन इट विल बी कंफर्म कि ये वैल्यूज़ कैसे आएंगी। अब ये मेरे पास ऑलमोस्ट डन है। अब मैंने इसी फाइल को क्या करना है कि मैंने ये फ़ाइल इंक्लूड के अंदर रखी हुई है, जो डिलीट यूज़र वाला आपकी फ़ाइल थी उसको आपने PHP में ही कन्वर्ट किया हुआ है, और आपको चाहिए कि अब ये भी एक देखेंगे कि HTML की फ़ाइल में PHP कैसे इनकोड करेंगे। तो आपको जहाँ पे PHP चाहिए वहाँ पे आप इसको PHP लें और वहाँ पे इसका टैग बंद कर दें। यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया, और लेकिन मुझे अब फ़ाइल कौन सी चाहिए, फंक्शंस की फ़ाइल चाहिए, .php। ये मेरी फ़ाइल इंक्लूड हो गई। अब कहाँ डिस्प्ले चाहता हूँ मैं इसको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट में चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो सिलेक्ट का पोर्शन बनाया था वो सिलेक्ट कहाँ गया, ये ऊपर सिलेक्ट है, इसके अंदर ये ऑप्शन वाला पार्ट था, ये वहाँ से रिपीट हो रहा है, इसको यहाँ डिलीट कर दें, यहाँ पे PHP लगा दें और यहाँ बंद कर दें। इसके बीच में आपने ये जिस नाम से फंक्शन बनाया डिस्प्ले ऑल वैल्यूज़, इसको आप कॉल कर लें और यहाँ पे सेमीकोलन। अब ये हमारा डन हो चुका है। इसको हम एक दफ़ा जाके रिफ़्रेश करते हैं। अब ये एरर्स आ रहे हैं। अब एरर करें, अनडिफाइंड वेरिएबल कौन, इन कौन सी फाइल है, फंक्शन में, फंक्शन में कौन। अच्छा, मैंने कल भी बताया था, सॉरी मैंने कॉपी पेस्ट इसलिए नहीं करता, टाइमिंग की वजह से मैं कर रहा था ये, क्योंकि उसी जगह पे फाइल है तो आपको ये कनेक्शन को इंक्लूड के फोल्डर में बताने की ज़रूरत नहीं थी। अब आते हैं लाइन नंबर, इसको एक दफ़ा दोबारा से व्यू कर लेते हैं, व्यू इन गूगल क्रोम। अच्छा, अब आते हैं लाइन नंबर 6 पे, फंक्शंस की। CONNECTION इंक्लूड, इसका मतलब ये फ़ाइल अभी तक रिट्राइव नहीं हुई। सॉरी, बस दो छोटे पॉइंट्स जो मैं कर गया हूँ जल्दी में। एक चीज़ अंडरस्टैंड करें, आप लोगों को समझाया जाता है स्कोप ऑफ द वेरिएबल्स, ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल्स। तो वो एक्चुअली हमारी जो कनेक्शन की फ़ाइल है वो आ रही है किसी थर्ड पार्टी से, और उसके अंदर वो हमें कनेक्शन चाहिए ग्लोबल वाइज में, क्योंकि फंक्शन जो है आप लोगों को बताया जाता है कि फंक्शन के अंदर स्कोप वेरिएबल जब आप ब्रैकेट से बाहर जाते हैं तो वो उसकी कनेक्टिविटी उसकी क्लास और ऑब्जेक्ट्स के अंदर से वो फारग हो जाती है। तो मैंने सिर्फ एक लाइन की तब्दीली की, वो थी फंक्शंस के अंदर, दैट वाज कि मैंने ग्लोबल को कनेक्शन जो हमारे $, कॉन की थे हमने उसको ग्लोबल में कन्वर्ट कर दिया। सिर्फ एक ये गलती थी, और दूसरा हमारे पास जो मिस्टेक थी वो USRNAME थी और n छोटा हमने लिख दिया था, इसको मैंने कन्वर्ट किया। तो देन यू कैन सी दैट कि ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द डाटाबेस केम्स फ्रॉम द सेम साइट। अगर आप इसमें इंसर्ट करना चाहेंगे, अगर इसको आप नजम को डिलीट करते हैं, नाउ नजम यूज़र डिलीटेड सक्सेसफुली, आप इसको चेकआउट करें, सिंपल। अगर जब तक यूज़र को पता ही ना हो कि वो कैसे आ रहा है तो उसके लिए एक डिफ़िकल्ट मरला होता है कि